प्यारे बच्चे नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा नया टॉपिक है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, या हम अनुगमन वेग को अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हम शुरू करते हैं अनुगमन वेग। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक है और इस चालक का आकार बेलनाकार है, यानी कि जो हमारे पास चालक है उस चालक का जो आकार हो बेलन के आकार का है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बेलन के आकार का चालक बनाया है और चालक जो आकार हो बेलनाकार है, क्योंकि जो चालक तार होता है वो बेलन के आकार का होता है, इसलिए हमने आकृति भी बेलनाकार ही बनाई है। अब यदि हम इस चालक की बात करें तो इस चालक का संबंध फिलहाल किसी से नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास चालक है किसी भी बैटरी से या किसी भी धनायन या किसी भी प्रकार के ऋणायन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो होता क्या कि जो चालक है इस चालक में यहाँ पर धनायन होता है और यहाँ पर इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है चालक के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर चला जाता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनायन के पास में उपस्थित रहता है, और यही प्रक्रिया इस पूरे चालक में उपस्थित रहती है, यानी कि इस पूरे चालक में धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और इस प्रकार यहाँ हमने इस पूरे चालक के अंदर धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, जो इस पूरे चालक के अंदर, जो बेलनाकार चालक है इस पूरे चालक के अंदर फैले हुए हैं। तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह है उसको धनायन, और जो डॉट का चिन्ह है इनको हम ऋणायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के कण होते हैं, और इसी हल्के होने के कारण इस पूरे चालक के अंदर घूमते रहते हैं, यानी कि इस पूरे चालक के अंदर अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं पूरे चालक के अंदर, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ही हल्का कण होते हैं। अर्थात जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी गति की दिशा निश्चित नहीं होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी या किसी भी दिशा में इस चालक के अंदर गति करते रहते हैं। इनकी कोई भी एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है कि ये एक ही दिशा में गति करे, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, बहुत सारे होते हैं, वो इस चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। कभी ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो कभी ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो कभी ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति करते रहते हैं, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन किसी न किसी डायरेक्शन में गति करते रहते हैं। इनकी गति की दिशा कोई भी निश्चित नहीं होती है। और जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चालक के अंदर ही गति करते हैं, चालक से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चालक के बाहर जाएंगे तो वायु रहती है और वायु के अंदर इलेक्ट्रॉन गति या प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, और इनकी जो गति का जो वेग रहता है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, यानी कि बहुत ही इनका जो वेग रहता है बहुत अधिक होता है। इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन जो औसत वेग रहता है वो औसत वेग इनका 0 होता है, यानी कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनियमित रूप से चालक के अंदर गति करते हैं इनका औसत वेग 0 होता है। और इस चालक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और इनका जो वेग रहता है वो बहुत ही उच्च वेग के साथ ही गति करते रहते हैं, चालक के अंदर घूमते रहते हैं। इस कारण इनका जो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका औसत वेग 0 होता है, या कह सकते हैं कि इनका औसत वेग जो होता है वो 0 होता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनका जो औसत वेग होता है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड तक इनका वेग होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। लेकिन
जब हम इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस चालक के ऊपर हम विभवांतर आरोपित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, इस पर विभवांतर आरोपित करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो चालक जो है, चालक तार जो हमारे पास, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह, धन आयन और ऋण आयन, अर्थात हमने इस चालक के ऊपर विभवांतर आरोपित किया है। तो विभवांतर आरोपित करने के बाद इस चालक के प्रत्येक बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार विभवांतर आरोपित करने के बाद जितने भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे, जो टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित रूप से चालक के अंदर गति कर रहे थे, विभवांतर आरोपित करने के बाद ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, अर्थात ऋणावेश से धनावेश की ओर गति करेंगे। यानी कि अब इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन रहेगा वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर डायरेक्शन रहेगा। अब ये इस प्रकार से इस डायरेक्शन में गति करेंगे सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये एक ही दिशा में खिसकने लगेंगे, या एक इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक ही दिशा में रहेगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो गति होती है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन होगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा इसके विपरीत की ओर होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन सबका डायरेक्शन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। इस प्रकार इस चालक के ऊपर विभवांतर आरोपित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक निश्चित दिशा होगी और इलेक्ट्रॉनों का जो वेग रहेगा वो नियत औसत वेग से चलने लगेंगी, और सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक नियत समय के पश्चात, यानी कि एक नियत समय के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं एक नियत वेग से एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं, और इस नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, विभवांतर आरोपित करने के बाद जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नियत वेग से गति करने लगते हैं या चलने लगते हैं, और इस नियत वेग को ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत वेग से चलते हैं, इस नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर उसके अंदर, देखिए तो ये चालक है और किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, देखिए यहाँ पर हमने इस पर विभवांतर आरोपित किया बैटरी लगाकर ना। आगे लिखा है, चालक के ऋणावेश सिरे से धनावेश सिरों की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर चालक के ऋणावेश सिरे से धनावेश सिरों की ओर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के नियत औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, और आगे लिखा है, इसे हम विधि से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम अनुगमन वेग को विधि चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल था, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।